नमस्कार जोहार। न्यूज जयपुर के न्यूज रूटीन में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं झारखंड की महत्वपूर्ण खबरों की ओर। पहली खबर, मुख्यमंत्री ने दिया निर्देश, सहाय योजना से नक्सल प्रभावित क्षेत्र के युवाओं को जोड़ें, वे दिखाएंगे अपना हुनर। नक्सल प्रभावित क्षेत्र के युवाओं को सहाय योजना से जोड़ने का निर्देश सीएम हेमंत सोरेन ने दिया है। उन्होंने कहा कि अवसर मिलने पर ये युवा अपना हुनर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फलक पर दिखाएंगे। निर्देश मिलने के बाद खेल विभाग नक्सल प्रभावित क्षेत्र के युवाओं के लिए विशेष खेल योजना सहाय पर कार्य कर रहा है। इसमें 19 वर्ष से कम उम्र के युवाओं को जोड़ा जाएगा। योजना के तहत पंचायत स्तर से बच्चों को लेकर उन्हें प्रखंड एवं जिला स्तर तक खेलों के लिए तैयार किया जाएगा। अगली बड़ी खबर, झारखंड विधानसभा मानसून सत्र सुचारू रूप से संचालन करने को लेकर स्पीकर ने की बैठक। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 3 सितंबर से आहूत है। इसके सुचारू संचालन को लेकर मंगलवार को विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो एवं संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह सहित अन्य विभाग के वरीय अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में सत्र के दौरान समुचित विधि व्यवस्था को लेकर पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति और कोविड जांच, कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराते हुए झारखंड विधानसभा में प्रवेश की अनुमति के संबंध में निर्देश दिए गए। सत्र के दौरान विधायी कार्यों को लेकर तथा अल्पसूचित एवं तारांकित प्रश्नों के उत्तर तिथि से एक दिन पूर्व सभा सचिवालय को 6 बजे तक उपलब्ध कराने का निर्देश विभागों को दिया गया। मौके पर स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने कहा कि यदि आगामी सत्र में किसी विधेयकों को लाया जाना अथवा संशोधन विधेयक को प्रस्तुत करने हैं तो उसे ससमय विधानसभा को उपलब्ध कराया जाए ताकि सदस्यों के बीच विधेयक की प्रतियों का परिचालन संभव हो सके। अगली बड़ी खबर, मनरेगा के क्रियान्वयन में सुधार के लिए श्रमिकों को जागरूक और संगठित करना जरूरी, मनरेगा आयुक्त। मनरेगा कमिश्नर राजेश्वरी बी मंगलवार को मनरेगा मजदूर मंच के साथ ऑनलाइन बैठक में शामिल हुई। बैठक में राज्य भर से सैकड़ों मजदूरों ने हिस्सा लिया। कमिश्नर ने काम की मांग के दौरान आने वाली उनके परेशानियों और दूसरे मसलों को सुना। कहा कि मनरेगा के बेहतर तरीके से क्रियान्वयन के लिए जरूरी है कि मजदूर जागरूक रहें, संगठित रहे। इसके लिए काम की मांग की प्रक्रिया से लेकर कार्य के आवंटन, समय पर मास्टर रोल जारी करना और समय पर भुगतान के पूरे चक्र में व्याप्त समस्याओं को चिन्हित कर एक समेकित योजना तैयार करने की आवश्यकता है। इसके लिए आने वाले समय में एक रणनीति बनाई जाएगी। अगली बड़ी खबर, श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए आधार अनिवार्य तभी बनेगा ई श्रम कार्ड। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए ई श्रम पोर्टल शुरू किया है, जहां असंगठित क्षेत्र और प्रवासी श्रमिकों के बारे में राष्ट्रीय स्तर पर डाटा उपलब्ध होगा। श्रमिक अपने आधार और बैंक खातों के विवरणों के साथ इस पोर्टल पर अपना पंजीकरण करा सकते हैं, जिसके बाद उन्हें 12 अंकों वाले एक विशिष्ट नंबर के साथ ई श्रम कार्ड जारी किया जाएगा। झारखंड के 14 लाख श्रमिकों का पंजीकरण पूर्व में ही किया जा चुका है। उनका डाटा ई श्रम पोर्टल पर ट्रांसफर किया जा रहा है। संयुक्त श्रम आयुक्त रंजय कुमार ने बताया कि जिन असंगठित श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, उनके रजिस्ट्रेशन के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस श्रम पोर्टल को 26 अगस्त 2021 को लॉन्च किया गया है। साथ ही टोल फ्री नंबर 14434 जारी किया गया है। इस टोल फ्री नंबर पर श्रमिक इससे संबंधित कोई भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। अगली खबर, ओबीसी को 27% आरक्षण और बजरा के मूल रैयतों की जमीन वापसी के लिए धरना प्रदर्शन। झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा ने ओबीसी को 27% आरक्षण और बजरा के मूल रैयतों की जमीन वापसी के लिए मंगलवार को धरना प्रदर्शन किया। यह महाधरना न्याय करो अधिकार दो मोरहाबादी के बापू वाटिका का सामने हुआ। इस प्रदर्शन में सरकार से कोविड काल में प्रभावित छोटे व्यवसायियों एवं दुकानदारों के लिए भी मांग रखी। उन्होंने कहा कि छोटे व्यवसायियों दुकानदारों की 10 लाख रुपए तक की सरकार ऋण माफी करे, साथ ही कोरोना काल में मृत परिवार को सरकारी मुआवजा। अगली खबर मानसून से बता दें कि झारखंड में फिर सक्रिय होगा मानसून, 2 सितंबर से बारिश के आसार। उत्तर भारत से अभी मानसून की विदाई नहीं हुई है। खासकर झारखंड में फिर से मानसून के सक्रिय होने की सूचना है। 2 सितंबर के बाद एक बार फिर से मानसून सक्रिय होगा और झमाझम बारिश होगी। दक्षिण छत्तीसगढ़ में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। वर्तमान में इसका फैलाव विशाखापट्टनम तक देखने को मिल रहा है। इस कम दबाव के क्षेत्र से होकर अभी मानसून का टर्फ लाइन गुजर रहा है। ऐसे में इसका असर राज्य में 1 से 2 दिनों के अंदर देखने को मिल सकता है। इसके कारण झारखंड में कुछ हिस्सों में बेहतर बारिश दर्ज की जाएगी। अगली खबर, हेमंत सरकार का वादा था, सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन शुल्क 100 रुपये होगा, 400 से 500 ली जा रही फीस। राज्य सरकार की नौकरियों के लिए एप्लीकेशन फीस 100 रुपये होगा। ऐसा कहा जाना महज एक वादा था। अस्थायी नियुक्तियां तो हो नहीं रही, संविदा पर जो नियुक्ति हो रही है उसकी एप्लीकेशन फीस भी 400 रुपये है।
ऐसा हम नहीं बल्कि चतरा जिला में नियुक्ति के लिए निकाला गया विज्ञापन बता रहा है। गौरतलब है कि सरकार गठन के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा था कि राज्य में नियुक्तियों के लिए आवेदन का शुल्क 100 रुपये होगा, जबकि ऐसा नहीं हो रहा है। बता दें कि चतरा जिले में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत संविदा पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। इस विज्ञापन से कुल 30 पदों में नियुक्ति होनी है। इसमें आवेदन फीस जो निर्धारित किया गया है वो राज्य सरकार के वादे को झुठला रही है। विज्ञापन में आवेदन की प्रक्रिया की बिंदु संख्या 3 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि सामान्य बीसी और ओबीसी श्रेणी के उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के रूप में 400 रुपये देने होंगे, वहीं SC/ST उम्मीदवारों को 200 रुपये लगेंगे। बड़ी खबर, रूपा तिर्की केस सीबीआई जांच की मांग को लेकर दायर याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी। साहिबगंज की महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की मौत की सीबीआई जांच की मांग लेकर दायर याचिका पर मंगलवार को हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुना। इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया गया। रूपा तिर्की के पिता देवानंद उरांव ने महाधिवक्ता और अपर महाधिवक्ता के खिलाफ अवमानना का मामला चलाने की प्रार्थना की थी। अवमानना के बिंदु पर कोर्ट में कल सुनवाई होगी। बड़ी खबर, किसानों को 1% ब्याज पर मिलेगा ऋण। जानकारी के मुताबिक विकास यात्रा के दौरान सूबे के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख मंगलवार को पोड़ैया हाट पहुंचे। इस दौरान उन्होंने प्रखंड कांग्रेस कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। उन्होंने किसानों से मिलकर उनकी समस्याओं से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि प्रखंड व गांव-गांव घूमकर किसानों से फीडबैक ले रहे हैं। रांची में बैठकर जो काम कर रहे हैं उसका पब्लिक पर क्या असर हो रहा है, किसानों को क्या लाभ मिल रहा है और उसमें आगे क्या करने की जरूरत है और किस प्रकार आम लोगों के साथ समन्वय बनाकर काम किया जाए और योजना लागू किया जाए जिससे कि आम किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके और उसका सर्वांगीण विकास हो। अगली बड़ी खबर, सुनील तिवारी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज। नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म एवं यौन शोषण के आरोप में फंसे पूर्व मुख्यमंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता बाबुल मरांडी के सलाहकार सुनील कुमार तिवारी की अग्रिम जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी है। इस मामले की सुनवाई सिविल कोर्ट में AJC 7 विशाल श्रीवास्तव के कोर्ट में हुई। इससे पहले 28 अगस्त को रांची सिविल कोर्ट के प्रधान न्यायायुक्त नवनीत कुमार की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई थी। अगली बड़ी खबर, शिक्षकों के वैक्सीनेशन के लिए साइट पर देनी होगी जानकारी। रांची के स्कूल शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मियों के वैक्सीनेशन को लेकर विशेष कैंप चलाया जा रहा है। 4 सितंबर तक यह कैंप सभी प्रखंडों में चलेगा। वैक्सीनेशन कैंप में 1ली से लेकर 8वीं कक्षा तक के शिक्षकों को भी टीका लेना है। स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि शिक्षकों और सभी कर्मियों के टीकाकरण के बाद प्रतिदिन का डाटा गूगल शीट पर जिला कार्यालय का उपलब्ध कराया जाए, जिससे यह पता चल पाए कि किस प्रखंड में कितने शिक्षकों का टीकाकरण हो चुका है। DO DSC के साथ चिकित्सा विभाग के बैठक में यह फैसला लिया गया था। टीकाकरण का काम पूरा होने के बाद सरकार स्कूल खोलने पर विचार कर सकती है। अगली बड़ी खबर, झारखंड पुलिस के SPO नक्सलियों के निशाने पर अलर्ट जारी, पुलिस चौकस। झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ काम करने वाले SPO की सुरक्षा को लेकर जांच एजेंसी ने अलर्ट जारी किया है। एक के बाद एक नक्सलियों के मारे और पकड़े जाने से बिलबिलाए नक्सली संगठन SPO को निशाने पर लेकर पुलिस पर बड़ा आघात करने के फिराक में है। सूत्र के हवाले से खबर है कि भाकपा माओवादी संगठन ने पुलिस के सूचना तंत्र पर हमला करने की योजना बनाई है। झारखंड में पुलिस को नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में लगातार सफलताएं मिल रही है। यह सफलता भाकपा माओवादी TPC और PLFI के खिलाफ मिली है। अगली बड़ी खबर, मानव तस्करी की शिकार झारखंड की 2 युवतियां और 8 बच्चे दिल्ली से कराए गए मुक्त। एक बेटी का मां ने कर दिया था सौदा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर लगातार मानव तस्करी के शिकार बालक बालिकाओं को मुक्त कराकर उन्हें पुनर्वास किया जा रहा है। इसी कड़ी में मानव तस्करी की शिकार झारखंड की 2 युवतियों एवं 8 बच्चों को दिल्ली में मुक्त कराया गया। उन्हें पुनर्वास के लिए झारखंड लाया जा रहा है। उन्हें एकीकृत पुनर्वास सह संस्थान केंद्र नई दिल्ली झारखंड भवन एवं बाल कल्याण संघ के सहयोग से मुक्त कराया गया है। गौरतलब है कि स्थानिक आयुक्त मस्तराम मीना के निर्देशानुसार एकीकृत पुनर्वास सह संस्थान केंद्र नई दिल्ली के द्वारा लगातार दिल्ली के विभिन्न बाल गृहों का भ्रमण कर मानव तस्करी के शिकार, भूले भटके या किसी के बहकावे में फंसकर असुरक्षित पलायन कर चुके बच्चे युवतियों को वापस भेजने की कार्रवाई की जा रही है। बड़ी खबर, आज से दिल्ली, MP, तमिलनाडु सहित अन्य राज्यों में खुल जाएंगे स्कूल। फॉलो करने होंगे ये नियम। देश के कुछ राज्यों को छोड़कर अन्य राज्यों ने कोविड-19 संक्रमण मामलों में गिरावट के चलते राज्य सरकारों ने 1 सितंबर से स्कूल को फिर से खोलने की अनुमति दे दी है। इसके अनुसार आज से दिल्ली, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, त्रिपुरा सहित अन्य राज्यों में आज से शैक्षणिक संस्थान खुलने जा रहे हैं।
इसके अलावा राज्यों ने सुनिश्चित किया है कि वे स्कूलों को फिर से खोलने के लिए उचित सुरक्षा उपाय अपनाएं। इसके साथ ही स्कूलों को फिर से खोलने के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी सभी एसओपी का पालन करेंगे। खबर, आरोपी छात्रों के समर्थन में उतरे पूर्व विधायक। पलामू जिले के पांकी प्रखंड के डंडार में स्थित एमके कॉलेज के प्राचार्य प्रेमचंद महतो के खिलाफ और प्राथमिकी में नामजद आरोपी छात्रों के समर्थन में पूर्व विधायक देवेंद्र कुमार सिंह उतर आए हैं। मंगलवार को इस सिलसिले में पूर्व विधायक ने प्राचार्य पर कई गंभीर आरोप लगाए। पूर्व विधायक ने कहा कि प्राचार्य नेतागिरी कर छात्रों को झूठे मुकदमे में फंसाने का काम कर रहे हैं। प्रेमचंद महतो कॉलेज कोष का पैसा अपने निजी खाते में रखे हैं। कई विकास फंडों में भी अनियमितता बरती गई है, जिसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए तो प्रेमचंद महतो जेल के सलाखों के पीछे रहेंगे। अगली खबर धनबाद से है, जहां ग्रामीणों ने किया सेल के देवप्रभा आउटसोर्सिंग कंपनी का चक्का जाम। मासस के नेता बबलू महतो के नेतृत्व में सेल के देवप्रभा आउटसोर्सिंग के खिलाफ बंदी का कार्यक्रम किया गया। इस दौरान पूरी तरह से ट्रांसपोर्टिंग एवं कोयला उत्पादन को ठप कर दिया गया। संयुक्त मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने देवप्रभा और सेल के खिलाफ नारेबाजी करते हुए ढोल नगाड़े के साथ अपना विरोध दर्ज कराया। आंदोलनकारियों ने 19 सूत्री मांग को लेकर भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड सेल में चल रही आउटसोर्सिंग का पूरा चक्का जाम कर दिया। मौके पर मासस नेता बबलू मेहता ने कहा कि विगत 2017 से हम सभी आंदोलनरत हैं। कहा गया कि हर हाल में स्थानीय लोगों को रोजगार एवं विस्थापित पीड़ितों को न्याय देना ही होगा। अगली खबर, लोहरदगा में दुष्कर्म के आरोपित को 12 साल की सजा, 25,000 जुर्माना भी लगाया। जानकारी के मुताबिक लोहरदगा जिले के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश वनगोपाल पांडे की अदालत ने दुष्कर्म के मामले में आरोपित को 12 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 25,000 रुपये का जुर्माना भी सुनाया है। जुर्माना की राशि पीड़िता को दी जाएगी। मंगलवार को एडीजी वनगोपाल पांडे की अदालत में पॉक्सो वाद संख्या 15/2019 और कुड़ू थाना कांड संख्या 110/2019 की सुनवाई हुई। अदालत ने निर्णय देते हुए भारतीय दंड विधान की धारा 376(1) में कुड़ू थाना क्षेत्र के रानी टोंगरी गांव निवासी स्वर्गीय लोद्रा उरांव के पुत्र आरोपित देवठान उरांव को 12 साल की सजा और 25,000 रुपये का जुर्माना सुनाया है। अगली बड़ी खबर, पलामू में पंचायत के मुखिया के मनमानी की वजह से 205 लोगों का प्रधानमंत्री आवास योजना से कटा नाम। ग्रामीणों ने दिया धरना। इमामनगर बरेवा पंचायत के कई महिला और पुरुष ग्रामीणों ने मंगलवार को प्रखंड कार्यालय परिसर पहुंचकर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने कहा कि पंचायत के मुखिया के मनमानी रवैये के कारण 205 लोगों का प्रधानमंत्री आवास योजना से नाम काट दिया गया है। ग्रामीणों ने यह भी कहा कि 377 लोगों का प्रधानमंत्री आवास योजना में सूची के अनुसार नाम अंकित किया गया था। इसमें मात्र 150 लाभुकों को ही आवास आवंटित किया गया है। 205 लोगों को सूची से नाम काट दिया गया है, जो जांच का विषय है। अगली बड़ी खबर चतरा से है, जहां सखी समूह की महिला से 1,94,000 की लूट। बाइक सवार लुटेरे बैग छीनकर हुए फरार। जानकारी के मुताबिक चतरा के इटखुरी के मुख्य बाजार क्षेत्र में मंगलवार की दोपहर आजीविका सखी समूह की महिला सदस्य से 1,94,000 रुपये दिन दहाड़े लूट लिए गए। बैग सवार 2 लुटेरे रुपये से भरा बैग महिला के हाथ से छीनकर फरार हो गए। हालांकि थोड़ी ही देर में पुलिस ने बैग सवार लुटेरों का पीछा किया, लेकिन लुटेरे पकड़ में नहीं आ सके। इस सिलसिले में स्थानीय थाना में मोटरसाइकिल सवार अज्ञात 2 लुटेरों के विरुद्ध लूट का मामला दर्ज किया गया है। प्रखंड के ग्राम टोनाटाड़ में संचालित आजीविका दुर्गा सखी समूह की महिला सदस्य सुशीला देवी ने बताया कि मंगलवार को भारतीय स्टेट बैंक की इटखोरी शाखा से 1,94,000 रुपये की निकासी करने के पश्चात वह अपनी महिला साथी कविता देवी के साथ घर की ओर जा रही थी। इसी दौरान बैग सवार 2 लुटेरे उसके हाथ से रुपये से भरा बैग छीनकर झंडा चौक होते हुए पदमा की ओर फरार हो गए। एक खबर, पोषण माह की शुरुआत आज से होंगे कई कार्यक्रम। जानकारी के मुताबिक अनुमंडल पदाधिकारी महेंद्र कुमार की अध्यक्षता में 1 सितंबर से चलने वाले पोषण माह को लेकर बैठक आयोजित की गई। पोषण माह के तहत जिला स्तर एवं प्रखंड स्तर पर कई कार्यक्रम होंगे। साथ ही आंगनबाड़ी सेविकाओं, सहायिकाओं, एएनएम, सहिया और पंचायती राज सदस्यों के साथ रैली का आयोजन किया जाएगा। एसडीओ ने न्यूट्री गार्डन पौधारोपण कार्यक्रम को लेकर जेएसएलपीएस तेजस्विनी संस्था को सभी परियोजना में पौधारोपण कार्यक्रम कराने का निर्देश दिया। योगा कार्यक्रम को लेकर दिनांक 18 से 15 सितंबर तक सभी आंगनबाड़ी केंद्र एवं स्कूल में योगा कार्यक्रम आयोजित करने को कहा। सभी गर्भवती महिलाओं का डोर टू डोर गृह भ्रमण करते हुए एएनसी जांच कराने के लिए प्रोत्साहित करते हुए आईएफए का वितरण करने एवं सेवन के साथ साथ एनीमिया जांच करने का निर्देश दिया। सेविकाओं के द्वारा होम विजिट कार्यक्रम करते हुए पोषण के 5 सूत्री की जानकारी देने का निर्देश दिया। सभी कुपोषित बच्चों को चिन्हित करने के साथ साथ फॉलो अप करने का निर्देश
दिया गया। साथ ही सभी चिन्हित कुपोषित बच्चों को कुपोषण उपचार केंद्र रेफर करने का भी निर्देश दिया। वहीं प्रधानमंत्री मातृ वंदना सप्ताह में ज्यादा से ज्यादा सभी नए गर्भधारण करने वाले महिलाओं को चिन्हित करते हुए योजना से जोड़ने का निर्देश दिया गया। इधर रांची में रिटायर्ड प्रोफेसर ने कार में लड़कियों से की छेड़खानी, सिक्योरिटी गार्ड ने जमकर पीटा। झारखंड की राजधानी रांची के लालपुर थाना क्षेत्र के लालपुर चौक के पास कोकर रोड पर मंगलवार को एक कार में अचानक मारपीट होने लगी। कार में मौजूद एक रिटायर्ड प्रोफेसर ने कार में बैठी 2 छात्राओं के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। छात्राओं ने विरोध किया तो प्रोफेसर ने कार में ही मारपीट शुरू कर दी। कार में मारपीट होता देख लोगों ने गाड़ी रुकवाई। इसके बाद सामने मौजूद एक बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड ने प्रोफेसर को कार से बाहर खींच लिया। कार से बाहर आने के बाद सड़क पर भी प्रोफेसर छात्रा को पीटता रहा। इस पर सिक्योरिटी गार्ड ने बीच बचाव की कोशिश की, नहीं मानने पर उसने प्रोफेसर को मारा। मारपीट कर किसी तरह छात्र की जान बचाई। खबर इग्नू से है, जहां इग्नू ने पूर्व छात्रों के लिए एल्यूमनी पोर्टल और फेसबुक पेज लॉन्च किया है। जानकारी के मुताबिक इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ने अपने पूर्व छात्रों के लिए एक एल्यूमनी पोर्टल और एक फेसबुक पेज लॉन्च किया है। इस संबंध में इग्नू के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके जानकारी साझा की गई है। पूर्व छात्र पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए अपना नामांकन विवरण जैसे कॉलेज, विभाग, नाम, कार्यक्रम, उत्तीर्ण होने का वर्ष, नामांकन संख्या, संपर्क जानकारी और ईमेल आईडी दर्ज कराना होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एल्यूमनी पोर्टल और फेसबुक पेज लॉन्चिंग पर वाइस चांसलर नागेश्वर राव ने कहा कि ये दोनों पहल पूर्व छात्रों को संस्थागत तंत्र से जोड़ने में काफी मददगार साबित होगा। हर वर्ष 1,75,000 से अधिक छात्र इग्नू से अपनी डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट पूरा करते हैं। इस प्रकार इग्नू के पास दुनिया के सबसे बड़े पूर्व छात्रों के नेटवर्क में से एक है।